बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज अहम टॉपिक है कि एफबीआर ने रिकवरी के नोटिस शुरू कर दिए हैं। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का फैसला आया था सुपर टैक्स के रिलेटेड, उस पे सुपर टैक्स की रिकवरी जो है वो शुरू हो गई है। एफबीआर ने नोटिस शुरू कर दिए हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या निकलेंगे, कैसे रिकवरी होगी, क्या होगा, उसके बारे में आज का टॉपिक होगा। तो इसमें एफबीआर इश्यूज रिकवरी नोटिस नेशन वाइड, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपको पता है केस था लगा हुआ, जो कि सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगा हुआ था, सुपर टैक्स का केस। तो जो एक लैंडमार्क जजमेंट आई, मैंने आपसे कल डिस्कस की कि उसने एफबीआर के हक में वो फैसला दे दिया है कि सुपर टैक्स लगना चाहिए और वो टैक्स की थ्योरीज के मुताबिक था। तो क्योंकि अब फैसला आ गया तो इसलिए एफबीआर में जो भी केसेस पेंडिंग थे, जो स्टेज थे, उसमें अब रिकवरी के नोटिस नेशन वाइज कर दिए हैं इशू। उसकी वजह क्या है? जल्दी करने की वजह यह है कि जी आउटस्टैंडिंग सुपर टैक्स एक्सीड 200 बिलियन रुपीज़। आई थिंक अगर आप एग्जैक्ट फिगर पे जाएंगे 237 बिलियन रुपीज़ जो है इसमें आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि सुपर टैक्स की मद में पड़ा था। तो उसके लिए एफबीआर ने रिकवरी शुरू कर दी है। एक्शन फॉलोज, जो मैंने बताया, जैसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी वजह से ये एक्शन शुरू हुआ है और इस पे तमाम एलटीओ, एमटीओ और सीटीओ जहाँ जहाँ भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिन पे सुपर टैक्स था, उनको नोटिस इशू कर दिए गए हैं। हु इज इशूंगा नोटिस? कौन कर रहा है? ज़ाहिर है एफबीआर अथॉरिटीज कर रही होंगी। एफबीआर अथॉरिटीज में लार्ज टैक्स ऑफिस में ज़्यादा ये लोग होंगे जिनके इतना सुपर टैक्स जिस पे लगता है। तो लार्ज टैक्स ऑफिस इशू कर रहे हैं, मीडियम टैक्स ऑफिस इशू कर रहे हैं और कारपोरेट टैक्स ऑफिस, जहां भी वो सुपर टैक्स जिन पे लगता था वो जुरिस्डिक्शन होगी, उस जुरिस्डिक्शन से नोटिस इशू होना शुरू हो गए हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे? अब पे किसने करना है? जाहिर है जिस पे टैक्स लगा था या तो वो लिटिगेशन में चला गया या कोई इस तरह से सिचुएशन हुई तो उसने नहीं पे किया था, तो वो उसमें थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिफाइड टैक्स पेयर ऐसे हैं जिन पे सुपर टैक्स लगा, जिनकी 15 करोड़ से पहले 30 करोड़ थी, फिर 15 करोड़ से ज़्यादा जिनकी ऑप्शन थी प्रॉफिट, उन पे ये टैक्स लगना था। तो ये कोई थाउजेंड्स हैं। इनकम अबव द 300 मिलियंस वाले जो लोग थे उन पे, एंड 15 सेक्टर अंडर डिवीजन 2B के जो 15 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं कि इन सेक्टर्स ने सुपर टैक्स देना है। तो वो जिनकी इनकम जो है अबव 30 करोड़ के जिनकी इनकम है उन्होंने टैक्स देना है। फिर बाद में बल्कि ये 15 करोड़ भी हो गई थी। तो लीगल बेसिस ऑफ द रिकवरी क्या क्या होंगी जी? पहले तो सेक्शन 4B एंड 4C अपहेल्ड बाय द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, क्योंकि ये अपहेल्ड कर दिए हैं 4B और 4C जो कि सुपर टैक्स के लगे हुए थे, तो इसकी वजह से अब ये रिकवरी हो रही है। और रिकवरी नोटिस अंडर सेक्शन 138(1), आपको पता है कि जो रिकवरी का नोटिस आता है वो सेक्शन 138(1) ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होता है। तो उसके तहत ये नोटिस इशू होना शुरू हो गए हैं और ये 237 अराउंड के फिगर है, जो कि बिलियन रुपीज़ है। ये रिकवरी होने से एफबीआर की वो रिकवरी बेहतर हो जाएगी। और ये टैक्स ईयर 23 एंड अर्लियर जो है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने नहीं अभी पे किए थे, तो उसका नोटिस इशू होंगे और वो रिकवरी आएगी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट। अच्छा, ऐसी क्या सिचुएशन है कि जिनको पेमेंट ना करनी पड़े? मैंने कहा कि आप सोच रहे होंगे सिर्फ टैक्स पेमेंट की बात बता रहे हैं, कोई नॉन पेमेंट वाली भी बात करें। हाँ, ऐसे लोग जिन्होंने, अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस के पेमेंट जो नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है, किस तरह से पेमेंट उनसे ली जाएगी? वो अटैचमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि रिकवरी के मेयर्स हैं। आपको पता है कि रिकवरी के मेयर्स ये हैं, अब जब कोई पे नहीं करता तो उसमें फिर उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच कर लिया जाता है। और अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, जो रिकवरी को रिसीव करने के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, उसकी होगी। और फिर अरेस्ट एंड डिटेंशन अप टू 6 मंथ तक
किसी को अरेस्ट करके कैद भी हो सकती है। ये भी इसका है, जो पेमेंट नहीं करेगा उसके लिए ये रिकवरी के जो रूल्स हैं और रिकवरी के जो मेथड्स हैं ये सारे अप्लाई किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें वैलिड ग्राउंड ऑफ स्टॉप ऑफ रिकवरी, ये बात जो मैं कर रहा था कि किन की रिकवरी जो है नहीं, जिनका स्टॉप हो जाएगी, नहीं करनी पड़ेगी, वो टैक्स डिमांड डिलीटेड इन अपील, कि अगर उसकी जो टैक्स डिमांड निकली थी अपील में गया और अपील में उसकी डिलीट हो गई तो वो उससे रिकवरी नहीं ज़ाहिर हो सकेगी। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग, किसी की अभी रेक्टिफिकेशन के लिए किसी ने एप्लीकेशन दी हुई है वो पेंडिंग है तो उससे रिकवरी नहीं हो सकेगी। और टैक्स ऑलरेडी पेड आर एडजस्टेड, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने पहले से टैक्स पे कर दिया था या उसको एडजस्ट कर लिया था तो ज़ाहिर है उनसे भी रिकवरी नहीं होगी। तो वैलिड चीज़ें हैं। ये थी आपके लिए खुशखबरी। और अगर हम बात करें सेक्शन 4B की, कोर्ट्स फाइंडिंग क्या है। कोर्ट्स कहते हैं जी टैक्स पेयर्स अपील डिसमिस, जो टैक्स पेयर ने अपील की थी वो डिसमिस हो गई है तो अब वो पैसे जमा करवाएंगे। डिक्लेयर्ड वैलिड टैक्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो है वैलिड टैक्स जो है ये है और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये ठीक है, टैक्स इसको पे करना है। और जो सेक्शन 4C है सुपर टैक्स की पोजीशन, 10% सुपर टैक्स फॉर द टैक्स ईयर 2022 के लिए है। और एप्लीकेशन टू बी आइडेंटिफाइड सेक्टर्स जो हैं उन पे ये लगेगा, सब पे नहीं लगेगा। और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अपहेल्ड के, इसकी रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होगा और लोगों से वो टैक्स वसूल किया जाएगा। तो ऑयल एंड गैस का जो एक्सप्लोरिंग कंपनीज हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ थी कि उनको फ्रेश नोटिस इशू किए जाएंगे कि 5th शेड्यूल की जो प्रोटेक्शन अप्लाई उनके लिए किया गया है उसके मुताबिक जो PCA है, पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट जो है, ऑफ टैक्स कैप मस्ट नॉट बी एक्सीडेड, जितना उन पे टैक्स कैप लग गया है उससे ज़्यादा उसको एक्सीड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है तो इसके लिए इसके मुताबिक उसको होना चाहिए। और इम्पैक्ट ऑन टैक्स पेयर्स, अब टैक्स पेयर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप मेंटली इसके लिए तैयार हो जाएं। तो टैक्स पेयर के लिए ये होगा कि इमीडिएट कंप्लाइंस रिक्वायर्ड, के उनको ज़ाहिर है इमीडिएट कंप्लाइंस उनको करनी पड़ेगी और रिक्वायर्ड है वो करेंगे। लिमिटेड स्कोप फॉर फर्दर लिटिगेशन, अब बहुत लिमिटेड स्कोप है कि फर्दर लिटिगेशन में जाएं और केस लमके, मेरा ख्याल है कि अब अगर लिटिगेशन इसकी नहीं चल सकेगी, ये फाइनल हो गई है। और स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट फेज बिगन, FBR को इस केस ने इसने काफ़ी स्ट्रेंथ दी है, इनकी इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथ दी है, FBR की पावर्स को रिकग्नाइज़ किया गया है। तो आई थिंक ये अब टैक्स पेयर को पे करना पड़ेगा। अगर हम इसमें कंक्लूजन की बात करें तो सुपर टैक्स रिकवरी अंडर वे नेशन वाइज सबके इसको देना है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो जजमेंट है फुली इम्प्लीमेंट होगी। तो ये मेरा जो आज का लेक्चर था ये स्पेशली इसलिए था कि जो टैक्स पेयर्स जिनके अभी सुपर टैक्स की चल रही थी लिटिगेशन और वो इत्मीनान से बैठे हुए थे, उनको चाहिए कि वो अपना कैश फ्लो ठीक करें। और अब उनको नोटिस जिनको किसी लोगों को शायद पहुंच गया हूं या पाइपलाइन में हैं, पहुंचने वाले हैं, ऑफिसर ने करना शुरू कर दिया है, फाइलें की मट्टी झाड़ ली है और नोटिस जो 138 के आना शुरू हो गए हैं। करीब करीब है कि आपको वो नोटिस आ जाएगा और आपने वो रिकवरी करवानी है। तो अब देखें कब आपके पास नोटिस पहुंचता है और FBR जो है 200 अबव 200 से है बिलियन रुपीज़ इकट्ठा कर पाता है या इसमें कैसे होती है। ये थी मेरे लिए आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने बेहतर समझा कि आप तक पहुंचा दी जाए। अब आपका फ़र्ज़ है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए और कंसर्न जो है वो पेनल्टी से बच सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।